संपन्न बनने की सहज विधि, इसका चौथा पार्ट इस वीडियो में हम सुनेंगे। यह पहले दो महावाक्य पिछले वीडियो से हैं, वो हम रिपीट करके यहाँ सुन लेते हैं। अनुभव करो कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, बस यह एक बात भी अनुभव किया तो सब में पास हो जाएंगे। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि न बिल्कुल सादा हो न बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए। सब बातों में बीच का होना चाहिए। ऐसे नहीं बहुत हाई फाई भी रहें और एकदम साधारण भी रहें, ऐसा भी नहीं, बीच में रॉयल रहना है। जो दिल से बाबा कहते हैं उनको बाबा द्वारा दिल में सहज ही खुशी और शक्ति की प्राप्ति होती है, मगर कंडीशन क्या है? दिल से बाबा महसूस हो और हम कहें। ब्राह्मण बनना अर्थात अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। कुछ भी हो रहा है तो ब्राह्मण बनना माना अच्छा ही अच्छा है। सब बात में यह स्मृति भी रहनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ भी परिस्थितियां आती है, मगर सब अच्छा ही अच्छा है। यह वाक्य आपको ड्रामा बुक में भी सुनने को मिलेगा। परिस्थिति को शिक्षक समझो, तो वह आपको दो शक्तियों की अनुभवी बनाती है। एक है सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। तो सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति चाहिए तो परिस्थितियों को शिक्षक समझो। यूज कम करते हो, ठीक है। यह बहुत महत्व का महावाक्य है कि भगवान को हम यूज कम करते हैं, ठीक है। यूज कम करते हो, सिर्फ कहते हो बाबा मेरे साथ है, ठीक है। पहली कंडीशन हो गई कि हम सोचते हैं कि बाबा हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ है, मगर हम भगवान को यूज नहीं करते। यहाँ पर भगवान कंप्लेन कर रहे हैं कि आप यूज नहीं करते हो मुझे। जब सर्वशक्तिवान साथ है तो सफलता आपके चरणों में दौड़नी है। यह बहुत ही गुह्य वाक्य है, क्योंकि हमको वर्तमान देखते देखते ऐसा समझ में नहीं आता है कि हमारी विजय कैसे होगी, मगर हमको पुरुषार्थ करते रहना है। और यही समझ के पुरुषार्थ करते रहना है कि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है। तो बाबा ने कहा तो सफलता आपके चरणों में दौड़ेगी। स्व पुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है तो उसका कारण है अपने को करनहार के बजाय करावनहार समझ लेते हैं, ठीक है। पुरुषार्थ का बैलेंस कम हो जाता है, मतलब सेवा 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 करने में लग जाते हैं, या तो पुरुषार्थ की गति कम हो जाती है, हम ढीला पड़ जाते हैं। तो यह गति कम होने का कारण या पुरुषार्थ का बैलेंस कभी कम होने का कारण, बाबा ने कहा अपने को करनहार मतलब करा कोई और रहा है और हम सिर्फ कर रहे हैं, उसके बदले हम क्या समझ लेते हैं, यह तो हम कर रहे हैं, यह हम नहीं करेंगे तो और कौन कर सकता है। ऐसे सब अलग अलग प्रकार के संकल्प हमारे मन में आते रहते हैं। तो यह हमारे पुरुषार्थ में एक बहुत बड़ा विघ्न कहें या बाधा कह सकते हैं इसको, तो उसको विदाई देनी है। जब साइंस की दवाइयाँ एक्स्ट्रा एनर्जी ला सकती है तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? ठीक है, साइंस की दवाइयाँ एक्स्ट्रा एनर्जी ला सकती है तो बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। 10 मार्च 96 के अव्यक्त महावाक्य है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है। बाप साथ है और बाप का ही कार्य है और बाप ही करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। तो कोई भी कर्म करते हैं, ठीक है, लौकिक अलौकिक, सेवा का, परिवार का, लौकिक परिवार का, अलौकिक परिवार का, कुछ भी कर्म कर रहे हैं तो यह याद रखना है कि बाप हमारा साथी है और बाप ही करा रहा है। तो क्या होगा, हल्के होकर नाचते रहेंगे।
23 फरवरी 97 के यह महावाक्य हैं। अभी यह महावाक्य है वो यह बुक का एक महत्व का महावाक्य है, यह बुक का नहीं मगर सब मुरलियों का भी, कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट का सार 2 शब्द है। वह शब्द हैं, एक बाप ही मेरा संसार है। ठीक है, तो यह चेक करना खुद को कि यह कितना अनुभव होता है कि एक बाप ही मेरा संसार है। ठीक है, 3 अप्रैल 1997। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा का किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य न तो कोई धर्मात्मा का है, न तो कोई महान आत्मा का है, नहीं न तो कोई राज्य अधिकारी आत्मा का है। इतना बड़ा भाग्य कोई आत्मा का नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। 13 नवंबर 1997। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। तो सबको प्रसन्न करने का हमारे अंदर संकल्प हो, कोई हमसे नाराज न हो। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बनाकर साथ ले जाना। तो बाबा के हरेक कर्म सिर्फ इसी वाक्य के ऊपर आधारित है कि उनका कर्म है हमेशा यही कर्म करते हैं कि बच्चों को समान बनाकर साथ में ले जाते हैं, मुरली भी सुनाते हैं, हमको पावन भी बनाते हैं, जो भी कर्म करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हर एक कर्म उनका इसी डायरेक्शन में है कि बच्चों को समान बनकर साथ ले जाना है। 18 जनवरी 1998। यह परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। एक ही समय, मतलब ब्राह्मण जन्म में ही प्राप्त होती है और आप बच्चों को ही प्राप्त होती है। 30 मार्च 98। सबको सुख देना, किसी भी बात से, चाहे कर्म से, वाणी से, उसकी मार्क्स जमा होती है। वाणी से सुख दो, बातों से दुख, कोई भी बात से सबको सुख देना है। ठीक है, वाणी से दो, कर्म से दो, तो इनसे आप सुख दे सकते हो। तो सुख देना यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो यह हमारी मार्क्स जमा होती है। बाबा दुआओं के बारे में बहुत बार बताते हैं, तो इसके ऊपर एक किताब बनी है, दुआएं दो दुआएं लो। तो इसमें जहाँ जहाँ पर दुआओं के बारे में बात आती है वह उस किताब में पूरा कवर हुआ है। तो वह किताब का भी एक आध पार्ट हमने लिया था, मगर वापस हम रिकॉर्ड करके इस चैनल पर हम डाल देंगे। तो यह दुआएं देने की बात बहुत जरूरी है। बाबा ने सबसे सहज पुरुषार्थ यह बताया था, उस किताब में भी बताया है, बहुत बार महावाक्यों में भी बताया है कि दुआएं दो और दुआएं लो, यह है सबसे सरल और सबसे बेस्ट पुरुषार्थ। तो यह 1998 में बाबा ने यह युक्ति बताई है कि दुआएं दो दुआएं लो। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, यह है स्वच्छ मन। ठीक है, तो यहाँ पर स्वच्छ मन की परिभाषा यहाँ पर आई है। सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यहाँ पर महत्व का जो शब्द है ना, वो यह शब्द है, हर आत्मा के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दो आत्मा को छोड़ दिया जिनके साथ हमारी नहीं बनती या जिनसे हमें बहुत दुख मिला है, जिन्होंने हमारे मन को, दिल को ठेस पहुंचाई है, सिर्फ उनको छोड़ के बाकी हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर एक आत्मा के प्रति यहाँ पर बाबा ने बताया है। तो जितना वो होगा, वह परिभाषा है कि स्वच्छ मन, उसको कहते हैं स्वच्छ मन।
आप नहीं चल रहे हो, चलाने वाला चला रहा है, इससे अथक हो, इसलिए अथक हो। यह कोई दादी को ध्यान में रखते बाबा ने बोला होगा, मगर इसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी अथक बन सकते हैं। तो यह है 1 मार्च 1999 की अव्यक्त मुरली। कुछ भी हो, बाप साथ है तो मूंझने की क्या बात है। भगवान साथ है तो मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है। कुछ भी आ जाए जीवन में, मूंझना नहीं है। समस्या आ गई यह नहीं सोचो, पेपर आया पास हुआ मौज मनाओ। ठीक है, परीक्षा तो आके, परिस्थिति तो आके, समस्या तो आके चली जाएगी, तो उसको पार किया तो यह समझ लो पेपर आया, पास हुआ, मौज मनाओ। आगे भी उसी के रिलेटेड महावाक्य है कि ब्राह्मण जीवन है ही मजे की, संगम युग है ही मजे का। ठीक है, संगम युग है मजे का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। ठीक है, बहुत ध्यान में रखें यह युग की बात, कि बोझ वाला युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। ठीक है, सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वह है जो आप बच्चों के पास है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, 15 दिसंबर 99। तो यह वाक्य भी संकल्प बुक में आपको सुनने को मिलेगा। अमृत वेले उठो, बाप से मिलन मनाओ, रूह रिहान करो और कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लो, फिर कामकाज में आओ। तो यह महावाक्य है अमृत वेले के बारे में। तो इस बुक की यही खासियत है कि छोटे छोटे बहुत पावरफुल महावाक्यों का यह संकलन बना है, अलग अलग टॉपिक को लेकर, ड्रामा को लेकर, अमृत वेला को लेकर, संकल्प को लेकर, सेवा को लेकर, बेफिक्र बनने को लेकर, बेहद की वैराग्य वृत्ति को लेकर, संपूर्णता संपन्नता के ऊपर लेकर, संगम युग को लेकर और बाप के कर्तव्य को लेकर। तो बहुत सारे अलग अलग महावाक्य यहाँ पर इस बुक में संकलन किए हैं। आप अगर चाहो तो सब पार्ट्स को वापस भी पढ़िएगा, सुनिएगा। और यह बुक ऐसी थी जो बार बार पढ़ने लायक थी, इसलिए हम इस बुक को दूसरी बार यहाँ पर अलग अलग 3-4 पार्ट में कवर कर रहे हैं। इसका एक सिंगल पार्ट भी बनाया हुआ था, जो हम वापस भी बनाकर एक साथ आपको यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। आप सबको पता है जगदम्बा माँ का एक सदा धारणा का स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। मगर मतलब भगवान जो कह रहा है वह हम कर रहे हैं। तो मम्मा का स्लोगन भी यहाँ पर इस किताब में दे दिया है। लास्ट है, मेरी यह विशेषता है, यह नहीं परमात्मा देन है। परमात्मा देन समझने से विशेषता में परमात्मा शक्तियाँ भर जाती है। ठीक है, जो भी विशेषताएं हम में आती रहती है, हमको कभी कभी लगता है कि यह विशेषता तो मेरे पास थी नहीं, कैसे आ गई। तो इसमें भी बहुत बड़ा राज है कि बाप आपको मदद करता है, और जैसे जैसे अपनी विशेषताएं यज्ञ के लिए आप यूज करते हैं तो उसमें विशेषता में परमात्मा शक्तियां भर जाती है। तो यह लास्ट वाक्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि विशेषताओं में अगर बल भरना है, शक्तियां भरनी है, उसको और आगे आपको रिफाइन करना है, तो उसको परमात्मा देन समझें। ठीक है, विशेषताओं को परमात्मा देन समझें। ओम शांति। यह किताब संपन्न हो रही है। आपको यह किताब कैसी लगी, आप अपने सुझाव जरूर भेजिएगा और इस बुक को बार बार रिवाइज करके पुरुषार्थ में आगे बढ़िएगा। ओम शांति।